तो ये कहानी है जंगल की उस पार, चौथी नदी की कहानी, जहाँ कुछ तो हुआ था। जानेंगे आगे स्टोरी में, तो बने रहिए विकास के साथ। मेरा नाम है विकास, स्वागत है आपके वर्ल्ड ऑफ स्टोरी में। और ये मैं बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनाया हूँ और ये दिल से स्टोरी लिखी है, तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। और अगर पसंद आए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद। तो स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा गांव था, नवगांव। मिट्टी की गलियां, हरे भरे खेत और चारों तरफ घना जंगल। इसी गांव में रहता था शिवा, 19 साल का एक साधारण लेकिन समझदार लड़का। उसका मन पढ़ाई से ज्यादा कुदरत में लगता था, लेकिन उसकी एक आदत अजीब थी। वो जंगल की ओर बहुत खिंचाव महसूस करता था। शिवा का सबसे अच्छा दोस्त था मनु। दोनों की दोस्ती बचपन से थी। वो एक साथ स्कूल जाते, खेतों में काम करते और जब भी समय मिलता पास के जंगल तक घूम आते। लेकिन गांव वालों में एक डर था, जंगल की चौथी नदी के पार जाना मना है, वहां कोई नहीं जाता और जो गया वो लौटा नहीं। ये बात गांव के बड़े बुजुर्गों से बार बार सुनाई देती थी। मनु इसे सच मानता था, पर शिवा हर बार हंसता और कहता, डर से कुछ नहीं होता, अगर जंगल ने बुलाया है तो कुछ ना कुछ बात जरूर है। एक दिन शिवा और मनु दोनों खेत से लौट रहे थे तो उन्हें दूर किसी लड़की के रोने की आवाज आई। वो आवाज जंगल की दिशा से आ रही थी। मनु घबरा गया। चल जल्दी चल घर, ये कोई भूत प्रेत हो सकता है। पर शिवा नहीं माना। वो आवाज की दिशा में आगे बढ़ा और वहीं पहली बार उसकी नजर रेवा पर पड़ी। एक लड़की गीली मिट्टी में बैठी थी, बाल बिखरे हुए, चेहरा धूल से सना हुआ और आंखों में एक अजीब सा डर। शिवा धीरे से बोला, तुम ठीक हो? कहां से आई हो? लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस एकटक उसे देखती रही। शिवा को जंगल के किनारे एक लड़की मिली थी, गीली मिट्टी में बैठी, डर से कांपती हुई। उसने अपना नाम बताया, रेवा, लेकिन बाकी सब कुछ जैसे उसके दिमाग से मिट चुका था। मुझे कुछ याद नहीं, मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, बस इतना पता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा था। शिवा उसे अपने साथ घर ले आया। गांव में जैसे आग लग गई। कौन है ये लड़की? कहीं ये चौथी नदी के उस पार से तो नहीं आई? शिवा को समझाओ, मुसीबत मोल मत ले। पर शिवा ने किसी की नहीं सुनी। उसने रेवा को एक खाली कमरे में ठहराया, खाना दिया और मनु से कहा, जब किसी को कुछ याद नहीं तो उसे सहारे की जरूरत होती है, शक की नहीं। मनु ने धीरे से जवाब दिया, शिवा, मैं तेरे साथ हूं, लेकिन कुछ तो अजीब है इस लड़की में। अगले कुछ दिनों में रेवा ने शिवा के साथ खेतों में हाथ बंटाना शुरू किया। वो बहुत जल्दी सब सीखने लगी, जैसे उसे पहले से सब कुछ पता हो, लेकिन खुद को याद नहीं हो। शिवा धीरे धीरे रेवा की ओर खींचने लगा। रेवा के मासूम सवाल, उसकी चुप हंसी, शिवा के दिल में कुछ नया जगाने लगे। पर उसी समय कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में जानवरों का अजीब तरह से चिल्लाना, मंदिर की घंटियां अपने आप बजना और सबसे अजीब, गांव के कुएं का पानी एक रात लाल हो गया। गांव वालों ने साफ कहा, यह सब उस लड़की की वजह से हो रहा है, उसे चौथी नदी के पार ही छोड़ आओ। शिवा गुस्से में आ गया। जब सबने मुंह मोड़ा तब मैंने उसका साथ दिया। अब जब सवाल उठे हैं तो जवाब भी मैं ही दूंगा। उसी रात रेवा ने पहली बार खुद शिवा से एक सवाल पूछा, अगर मैं चाहूं कि तुम मेरे साथ चौथी नदी के पार चलो, क्या तुम चलोगे? शिवा ठहर गया। उसके दिमाग में वही डर वाली बातें गूंज रही थीं। वो जो चौथी नदी पार गया कभी लौट कर नहीं आया, लेकिन अगले पल उसने रेवा की आंखों में देखा और कहा, हाँ, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ हर जगह। पिछली रात की बात याद है? रेवा ने शिवा से कहा था, अगर मैं चाहूं कि तुम मेरे साथ चौथी नदी के पार चलो, क्या तुम चलोगे? शिवा ने हाँ कहा था। और अब आज की रात वही दिन थी, अमावस्या की रात।
गांव में एकदम सन्नाटा था। शिवा और रेवा दोनों चुपचाप जंगल की ओर बढ़े। मनु ने उन्हें जाते देख लिया। वो चिल्लाया, शिवा मत जा, ये वही रास्ता है जहां से कोई वापस नहीं आया। लेकिन शिवा नहीं रुका। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाते गए, मौसम बदलने लगा। पेड़ हवा में झूमने लगे और काली घटाएं आसमान को निगल गईं। आखिरकार वो चौथी नदी आ गई, एक डरावनी, गहराई से बहती काली नदी। रेवा ने बिना कुछ कहे नदी पार करना शुरू कर दिया। शिवा ने उसे देखा और उसके पीछे चल पड़ा। नदी के उस पार एक अजीब सी जगह थी, ना दिन ना रात, चारों ओर सिर्फ धुंध और सूखे पेड़। शिवा ने पूछा, ये जगह है क्या? रेवा मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान में एक अजीब सी थकावट थी। वो बोली, यही मेरी दुनिया है और यही तुम्हारा इम्तिहान। शिवा कुछ समझ नहीं पाया। रेवा उसे एक पुराने टूटे मंदिर तक ले गई। मंदिर के अंदर दीवारों पर कुछ तस्वीरें थीं। सभी में एक ही लड़की बार बार, और हर तस्वीर में एक लड़का उसके साथ, और हर लड़का अलग। शिवा पीछे हटा। ये सब क्या है रेवा? रेवा ने सिर झुकाया। मैं हर 100 साल में जागती हूँ। मुझे एक इंसान का सच्चा साथ चाहिए, जिसके दिल में डर न हो और जिसने मुझे खुद चुना हो, ताकि मैं फिर सो सकूं अगले 100 सालों तक। शिवा अब कांप रहा था। तुम इंसान नहीं हो? रेवा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें अब रोशनी से चमक रही थीं। मैं जंगल की आत्मा हूं, एक श्राप हूं, या शायद सिर्फ इंतजार, और तुम मेरी अगली कहानी का हिस्सा बनने आए हो। शिवा ने चारों ओर देखा। हर पेड़ की छाल पर नाम खुदे थे। शायद वो लड़के जो पहले आए थे, अब उसका नाम भी उन पर जुड़ने वाला था। क्या शिवा वही करेगा जो सबने किया, या तोड़ेगा ये चक्र? शिवा के दिल में तूफान चल रहा था। जिस लड़की को वो पसंद करने लगा था, वो अब एक डरावनी हकीकत बन चुकी थी। शिवा कांपती आवाज में बोला, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला रेवा? रेवा ने शांत स्वर में कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं इंसान हूं, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ थी, मैं खुद को भूल गई। तुम्हारी सादगी, तुम्हारा विश्वास, मुझे फिर से इंसान जैसा महसूस हुआ। शिवा की आंखों में अब आंसू थे। तो अब क्या चाहती हो मुझसे? रेवा मंदिर के बीचों बीच खड़ी हो गई। उसके चारों ओर हवा तेज चलने लगी। उसने कहा, तुम मुझे मुक्त कर सकते हो अगर तुम दिल से मुझे माफ कर सको और उस श्राप को तोड़ सको जो 100 सालों से मुझे यहां बांध कर रखा है। शिवा ने चारों ओर देखा। हर दिशा में सूखे पेड़, गहरी धुंध और नजरें जो दीवारों पर जमी तस्वीरों से जैसे उसे घूर रही थीं। शिवा ने अपना हाथ रेवा की ओर बढ़ाया। अगर सच में तुम्हारा दिल है तो मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन तुम भी वादा करो कि तुम कभी किसी और को अपने अतीत का शिकार नहीं बनाओगी। रेवा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने शिवा का हाथ थाम लिया और तभी पूरे जंगल में एक जोरदार बिजली गिरी। मंदिर हिलने लगा। हर तरफ से दीवारें टूटने लगीं। पेड़ों की शाखाएं अपने आप जलने लगीं। रेवा शिवा से दूर जाने लगी। उसका शरीर रोशनी में बदलता गया। शिवा, अब तुम लौट जाओ। मेरी मुक्ति हो चुकी है, लेकिन इस जंगल से कोई इंसान दूसरी बार लौटता नहीं। शिवा चिल्लाया, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, रेवा हवा में गायब हो गई। मंदिर गिर गया। जंगल शांत हो गया और शिवा अचेत हो गया। जंगल में अब सब शांत हो चुका था। चौथी नदी के उस पार टूटा हुआ मंदिर, जलते हुए पेड़ और जमीन पर बेहोश पड़ा शिवा। उसकी सांसें धीमी थीं। वो सपना देख रहा था। रेवा मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में सुकून था। शिवा की आंखें खुलीं। वो अकेला था। चारों तरफ सिर्फ राख थी और वो मंदिर अब मिट्टी में मिल चुका था। उसने उठने की कोशिश की, पर उसके पैर लड़खड़ा गए। उसे समझ नहीं आ रहा था, क्या वो जिंदा है? क्या रेवा सच में मुक्त हो गई? वो जैसे तैसे चलने लगा। जंगल अब वैसा डरावना नहीं लग रहा था। हवा में अब कोई भय नहीं, बस एक अजीब सी शांति थी। और तभी उसे दिखी चौथी नदी।
वो नदी अब खून जैसी नहीं बल्कि साफ, शांत और नीली हो चुकी थी। शिवा ने एक लंबी सांस ली और नदी पार कर गया। दूसरी तरफ मनु भागता हुआ आया। शिवा, भाई तू जिंदा है? गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। सबका चेहरा हैरानी से भरा था। इतिहास में पहली बार कोई चौथी नदी पार करके लौटा है। शिवा ने सब कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा, मैं जिसको ले गया था वो अब किसी का डर नहीं बल्कि इस जंगल की रक्षा करने वाली आत्मा बन चुकी है। कुछ महीनों बाद शिवा फिर से अपनी खेती में लग गया। गांव अब पहले जैसा नहीं था। जंगल से डर कम हो गया था और चौथी नदी अब गांव की जीवन रेखा बन गई थी। मनु ने एक दिन पूछा, तू कभी रेवा को याद करता है? शिवा मुस्कुराया। रेवा एक रहस्य थी, लेकिन उससे मैंने सीखा प्यार में डर नहीं होना चाहिए और अगर तुम सच्चे हो तो जंगल भी तुम्हें रास्ता दे देता है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। हर सीन, हर आवाज आपके लिए दिल से तैयार की गई है। अगर आपको कहानी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका एक क्लिक हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है।